बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेमेडी भी बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि आप लोगों के कलर को फेयर करेगी, आप लोगों की स्किन पर स्पॉटलेस सा ग्लो लेकर आएगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगी। और जितने भी डार्क स्पॉट होंगे, जितनी भी डर्ट होगी और जो भी पिगमेंटेशन हो जाती है, उस सब की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीट एंड क्लीन एक बॉल लेंगे और इसमें फेयर एंड लवली जो है उसका 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी हमारी स्किन को टाइट रखता है, हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, तो हमारी स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। इसके तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वाइटनिंग के लिए बेस्ट होता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाने के लिए बेस्ट होता है। चावल का आटा जितने भी हमारे डल स्पॉट्स होते हैं उन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर मैंने साथ लिया है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारी स्किन पर क्लींजर का काम करता है, हमारी स्किन की क्लींजिंग करके हमारी स्किन को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। अब हमें एक अच्छा सा फाइन सा स्मूथली सा पेस्ट बनाना है और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ वाटर का। ठीक है, रोज़ वाटर ऐड करने के बाद हमें इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अच्छे से मिक्सिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। ये पेस्ट कितना क्रीमी होगा, ये हमारी स्किन से डर्ट को ख़त्म करेगा, हमारी स्किन को साफ़ करेगा, क्लीन करेगा, नीट करेगा। और इसे मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको कि इसे आप अपने फेस के साथ साथ अपनी नेक पे, अपने हैंड्स पे, अपने फीट पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अपनी एप्लीकेशन करनी है ताकि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिले आपको। बहुत ज़्यादा जिन की डार्कनेस हो जाती है, जैसे लिप्स के पास, नोज़ के पास हमारा जो एरिया है वो डार्क हो जाता है, तो उस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके फेस की जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी। इस रेमेडी को मैक्सिमम आपने 1 मंथ यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम ईजिली यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आपने 1 मंथ इसको ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारी होममेड रेमेडीज़ होती हैं, इनमें जो चीज़ें भी ऐड होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, उनका रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब उनका रिज़ल्ट आपको मिलता है तो वो परमानेंटली होता है, क्योंकि उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। इसलिए परेशान ना हो जाया करें, 1-2 दिन अप्लाई करने के बाद छोड़ ना दिया करें, उसको अप्लाई किया कीजिए। ठीक है ना, और कम से कम 1 मंथ के लिए जो है आप उसको अप्लाई किया कीजिए। और इसको आपने वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ करना है। ठीक है, तो लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट बाद इसको वॉश कर लेना। वॉश करते हुए चावल जो होता है ना, इसमें जो स्क्रबिंग का काम करता है, बहुत अच्छे से वॉश करते हुए आपने हल्का हल्का सा जो है ना इसको स्क्रब करके उतारना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा मेरे हैंड जो है वो किस कदर ग्लो कर रहा था, सॉफ्ट हो गया था, स्मूथ हो गया था। तो बहुत अच्छी थी रेमेडी, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।